आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय वृत्तियों को लेकर करने जा रहे हैं और विषय को आप यूं भी समझ सकते हो कि वृत्तियों का व्यापार और गहरे शब्द में इसको आप सात्विक वृत्तियों का व्यापार से भी आप समझ सकते हो। देखिए, ये वृत्तियाँ शब्द हमारी चर्चाओं में अक्सर बोल दिया जाता है, जिसको संसारी भाषा में आप सरल शब्दों में एक विचारों की स्थितियाँ समझ सकते हो। मन में जो एक तरंगें सी उठती हैं, विचारों की लहरें उठती हैं, या यूँ कहो कि मन में विभिन्न प्रकार के एक फुरने से उठते रहते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए, योग दर्शन में तो चित्त वृत्तियों का निरोध से संबंधित बहुत ही गहरी बातें समझाएगी। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को क्रमबद्ध तरीके से सरल शब्दों में एक साधारण मनुष्य के मन बुद्धि के स्तर पर समझ में आ जाए। क्योंकि समझ में आने से ही वो ज्ञान टिकता है और टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यूँ तो देखिए, अक्सर आप भाई-बहन भी जैसे गीता शास्त्र है, तो भाई-बहनों के घरों में अक्सर रखा होता है। कहीं-कहीं हम उसको देखिए पढ़ भी लेते हैं, कुछ शाब्दिक स्थितियाँ बनती हैं, कहीं-कहीं कुछ गहरे तल पर जाते हुए उनके अर्थ समझ में आते हैं। लेकिन जब बहुत ही गहरे तल पर शास्त्रों के अर्थों को आप गहरे तल पर शोध करते-करते उनके भावार्थ समझ में आते हैं, तो उस स्थिति विशेष में वो ज्ञान आपके भीतर में टिकता है, रुकता है, या यूँ कहो आपकी हमारी जो अज्ञानता है, वो क्रमशः समाप्त होने लगती है। क्योंकि तकनीकी रूप से तो आपको में कोई देखिए नया ज्ञान नहीं मिलता। देखिए, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर और सर्व कल्याण वृक्ष और आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत देखिए, हमने भी लगभग 3000 जो वीडियो आज तक प्रसारित की हैं, उन प्रसारित हो चुकी वीडियो में भी कोई नया ज्ञान नहीं है। वेदों का ज्ञान, वेदों से सरलीकरण, उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा किए गए, और उपनिषदों का और सरलीकरण विभिन्न प्रकार के पुराण मायातीत महापुरुषों द्वारा ही लिखे गए, ताकि एक संसारी मनुष्य देखिए, एक संसारी मनुष्य राजसी स्वभाव के होते हैं, संसार में रचे बचे होते हैं। तो संसारी मनुष्यों को कुछ ज्ञानमय स्थितियों से अवगत कराने के लिए कुछ कथा कहानियों का आधार लेते हुए बात को समझाया जाता है। जैसे बच्चों को देखिए, प्ले स्कूल में कुछ आरंभिक स्तर पर उनका बुद्धि का विकास करने के लिए विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ समझाई जाती हैं। और अक्सर माता-पिता जब बच्चे छोटे होते हैं, तो रात को सोते समय कुछ उनको कहानियाँ सुना देते हैं। उन कहानियों को भी हम उसी समय विशेष में ही लगभग गढ़ते हैं, बनाते हैं, कहते हैं, और उन कहानियों में हमारा उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे ने दिन में कोई शरारत की है, यानी कि उसमें सुधार लाने की एक प्रवृत्ति आपके हमारे मन में होती है। ठीक इसी तरह अब जैसे भागवत पुराण की देखिए चर्चाएँ लगभग प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में साप्ताहिक यज्ञ के रूप में होती हैं। तो उन सभी स्थितियों में विभिन्न प्रकार की कथा, कहानियाँ देवी-देवताओं द्वारा जोड़ते हुए कुछ विशेष सात्विक स्थितियाँ बनाने पर जोर दिया जाता है, ताकि किसी कारण आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अनुशासन आए, हमारा जीवन व्यवस्थित हो, आपका हमारा सत्वगुण का संग हो। क्योंकि शास्त्रों में
बार-बार कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सतोगुण का संग करो। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की ही तो एक शुद्धतम स्थिति है। या यूँ को इस भौतिक जगत में ब्रह्म मुहूर्त जैसा शुद्धतम समय और कोई है ही नहीं। कभी-कभी हम देखिए कोई ब्याह-शादी, कोई और भी देखिए कुछ शुभ मुहूर्त निकलवाते हैं। अब देखिए परमात्मा की व्यवस्था में तकनीकी रूप से तो कुछ अशुभ है ही नहीं। सब कुछ शुभ ही शुभ है। आप शुभ कार्य किसी भी क्षण आरंभ करिए, वो परमात्मा का ही शुभ मुहूर्त। लेकिन फिर भी देखिए कुछ संसारी स्थितियों में कोई विवाह शादी, कोई भूमि पूजन, कुछ और भी देखिए ऐसी सात्विक स्थितियों के लिए शुभ मुहूर्त अक्सर देखा जाता है। हालाँकि हम इन सभी स्थितियों को विशेष स्तर पर ब्रह्म मुहूर्त से ही जोड़ते हैं, कि वो सतोगुण की एक शुद्धतम स्थिति है। और हम तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त को सतयुग से भी जोड़ देते हैं। अब सूर्य निकलने से पूर्व का जो 2 घंटे 40 मिनट का तकनीकी रूप से समय है, उसको हम ब्रह्म मुहूर्त शब्द से जोड़ते हैं। ब्रह्म का मतलब क्या? परमात्मा से। मुहूर्त का अभिप्राय समय से है। देखिए ये पूरा ब्रह्मांड 24 तत्वों का है। ब्रह्मांड का अभिप्राय देखिए, ये जो माया है, प्रकृति के 3 गुण तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, तकनीकी रूप से इन 3 गुणों की सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। जब सृष्टि का एक सृजन किया जाता है, तो इन गुणों में देखिए तकनीकी रूप से ये प्रकृति जड़ है। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए यंत्र होते हैं ना, अब जैसे मैं ये वीडियो देखिए लैपटॉप पे बना रहा हूँ, ये लैपटॉप भी एक यंत्र है। तो यूँ तो मेरा शरीर जो बोल रहा है और जो आपका शरीर सुन रहा है, ये भी तकनीकी रूप से माया का ही है। देखिए स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये तीनों शरीर माया के ही है। स्थूल शरीर के जन्म मरण की स्थितियाँ होती हैं, लेकिन भीतर का जो सूक्ष्म और कारण शरीर, ये बदलते नहीं है। और ये जो आज हमने वृत्तियाँ शब्द पर एक विशेष चर्चा कि सात्विक वृत्तियों का व्यापार यानी कि सात्विक वृत्तियाँ के भीतर में बने, क्योंकि ये वृत्ति शब्द देखिए मन से संबंध रखती है। शास्त्रों में तो कहा गया ना, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन संसार में लग गया तो समझो आप बंध गए। मन परमात्मा की ओर खिंच गया, लग गया तो समझो आपके आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, यानी कि वर्तमान जीवन में या अगले जीवन में कहीं न कहीं आपके आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने आरंभ हो जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया कि तमोगुण, रजोगुण दोनों गुण बंधनदायक है, बांधते हैं। यह तो स्पेस दृष्टिकोण से देखिए, रजोगुण उस दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा कहा। अब तमोगुण का यहाँ अभिप्राय देखिए निषेधात्मक स्थितियों से है। जैसे हम कहते हैं ना कानून का पालन करो, और हम तो साधारण शब्दों में कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, यातायात के नियमों का पालन करो। यानी कि सरकार द्वारा जो एक व्यवस्था के अंतर्गत नियम कायदे बने हुए हैं, उनका पालन करो। अब देखिए यहाँ कहीं भी कानून का पालन नहीं होता, तो कहीं न कहीं फिर वो व्यवस्था बिगड़ने लगती है। अभी देखिए ना, कुछ रोज़ पहले ही प्रयागराज में कुंभ के मेले में कुछ भगदड़ के दौरान, कुछ अव्यवस्था के दौरान विभिन्न स्थितियाँ एक दुर्घटना के रूप में कुछ मनुष्यों की जान गई, कुछ मनुष्यों की एक
स्थूल शरीर के स्तर पर चोटें आई। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए अव्यवस्था, अव्यवस्था का ही देखिए दूसरा नाम तमोगुण है। यातायात की लाल हरी बत्ती का जो एक स व्यवस्था है, वो सबका जीवन सुखमय भी। अब कोई जल्दी में है, तो लाल बत्ती पे नहीं रुकता, दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करता है, तो फिर दुर्घटनाएँ होती हैं। देखिए मेरा उदाहरण देने का अभिप्राय केवल उतना ही होता है कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातें आपके भीतर में पहुँचती जाएँ। ये जो वृत्तियों का व्यापार है और साथ में हमने लिखा है सात्विक। देखिए वृत्तियाँ तो देखिए सात्विक, राजसिक, तामसिक तीनों प्रकार, क्योंकि माया ही त्रिगुणात्मक है। अब कितने लोग देखिए धर्म का पालन करते हुए एक अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। और जो मनुष्य धर्म का पालन नहीं करता, धर्म को तो एक साधारण मनुष्य कुछ पूजा-पाठ, कुछ संप्रदाय की स्थितियों से जोड़कर इसका एक सीमित दायरा बना देते हैं। जबकि हम तो देखिए धर्म को धारण करने की उस वृत्ति से जोड़ते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी हमारी क्रिया स्वयं के लिए भी सुखदायी हो, अन्य मनुष्यों के लिए भी सुखदायी हो, प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी सुखदायी हो, प्रकृति के वातावरण में भी सौंदर्य बना रहे। देखिए परमात्मा की व्यवस्था में पूर्ण स्थितियाँ हैं। भले ही मनुष्य से नीचे की जोनियाँ दंडमय जोनियाँ हैं, लेकिन परमात्मा तो देखिए परम दयालु है। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। इन सभी तकनीकी शब्दों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है। देखिए वृत्तियों का अभिप्राय विचारों से है। आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर। स्थूल शरीर तो मात्र एक यंत्र है। हमारा जो एक चलता-फिरता जो स्थूल शरीर है, ये माता के गर्भ में इसकी निर्माण प्रक्रिया आरंभ होते-होते पूर्ण हो जाती है 9 माह 9 दिन की शास्त्रों में ही समय बताया गया। अब इसके पीछे का आधार क्या है? 5 सूक्ष्म भूत, उनको तन्मात्रा, भोग विषय, सूक्ष्म भूत। देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इनका हमारा शरीर बना है। ये संपूर्ण दृश्यमान जगत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। तो पृथ्वी सबसे एक अंतिम घटक तत्व है, जिसमें आप और हम रहते हैं। जल आपकी हमारी आवश्यकता है। अग्नि की भी आपकी हमारी देखिए सूर्य से, वो भी अग्नि से ही जुड़ा है। वायु, प्राण वायु जिसमें आप और हम देखिए हर क्षण सांस लेते हैं। और ये चारों स्थितियां पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु यहाँ रहेंगी तो उसके लिए एक जगह चाहिए। जगह को हो, आकाश को हो। देखिए संसारी मनुष्य तो आकाश को अपनी गर्दन ऊपर करते हुए उस स्थिति विशेष को आकाश समझता है, जबकि आकाश तो देखिए हर खाली जगह है। मैं इस समय कमरे में बैठा हूँ, वो वहाँ भी आकाश है, मेरे भीतर भी आकाश है, बाहर अंदर देखिए ये तकनीकी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। और ये जो मैंने आज लिखा है ना सात्विक वृत्तियों का व्यापार, अब यहाँ पर हम देखिए दिन भर जो व्यापार करते हैं, किस लिए? लाभ कमाने के लिए। लाभ का मतलब क्या है? सुख पाने के लिए। अब हानि में तो आपको में कोई सुख नहीं होता और कोई मनुष्य दुख नहीं चाहता। चाहे कोई भारतवासी हो, चाहे पाकिस्तानी, चाहे इंग्लैंड वासी, चाहे अमेरिका वासी। देखिए सैद्धांतिक रूप से तो हम सभी मनुष्य हैं। ये भारतवासी, ये अमेरिका, ये पाकिस्तान, ये सब तो आपने हमने देशों का एक बँटवारा कहो, अलग-अलग भाषाएँ कहो, अलग-अलग विचार, वृत्तियों की कारण ये अलग-अलग कुछ धर्म की स्थितियाँ आज संसार में दिखती हैं। जबकि धर्म सबका ही एक समान है।
धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्यों को निभाने की उस स्थिति से है कि आपका जीवन भी सुखमय हो, दूसरों का भी जीवन सुखमय हो। जैसे हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे ही चलो। अब लाल बत्ती पे यदि आप नहीं रुकते तो आप अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, धर्म का पालन नहीं करते। तो फिर ऐसी स्थिति में दूसरों की जो हरी बत्ती थी, जो उनका अधिकार था, उस अधिकार को उनका एक सकारात्मक स्थितियों में आप विघ्न उत्पन्न करते हो, और यही कानून का उल्लंघन है। यही शास्त्र विरुद्ध एक पाप कर्म की स्थितियां हैं। बस इतनी सी बात आपको में समझनी है कि वेदों में तो विस्तार से समझाया गया, ये करो, ये मत करो। और ये सभी ज्ञान में स्थितियां आत्मा को सही सही पहले ही पता है। आत्मा तो क्योंकि ज्ञान स्वरूप है। हम भी जो कहते हैं 3 यार वीडियो हो गई, ये 3 यार वीडियो भी कोई नया ज्ञान नहीं देती। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, इनमें भी कोई नया ज्ञान नहीं है। ये सब ज्ञान के भीतर आत्मा में पहले से ही है। लेकिन जब आप इस ज्ञान को एक मूल स्थिति में नहीं रखते, ये कब मूल स्थिति में नहीं रहता? जब आप सत्वगुण का संग नहीं करते। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से जोड़कर आप यदि बात को समझो तो आप बात आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, पदार्थों का सुख लेने के लिए क्रिया करनी होती है, और क्रिया ज्ञान पूर्वक करनी होती है। तो व्यवस्था सब सुचारू रूप से चलती है कि हमारे घरों में गृहिणी खाना जो बनाती है, उसको ज्ञान है। वो अपने हाथों द्वारा क्रियाएँ करती है, और रसोई में रखे हुए पदार्थों से अपरम सुख यानी कि स्वादिष्ट खाना बनता है। जब गृहिणी घर नहीं होती, तो सत्वगुण होता नहीं है, तो फिर रजोगुण में अपरम क्रिया करते हैं। पदार्थ तो रसोई में पहले ही रखे, फिर खाना अधपक्का बनता है। ठीक इसी तरह कि हमारे जीवन में जब-जब सतोगुण की स्थिति कमज़ोर होगी, ये रजोगुण, तमोगुण जब-जब छलांगे लगाता है, आज आपके हमारे जीवन में ये रजोगुण ही छलांगे लगाता हुआ दिखाई देता है। यानी कि सात्विक वृत्तियों का आप और हम व्यापार नहीं करते, तो आपका हमारा जीवन घाटे में जा रहा है, हानिकारक स्थितियों में जा रहा है। ये हानिकारक स्थितियाँ को घाटे की स्थितियाँ, मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियाँ जो 80 लाख प्रकार की जो है, उसका कारण क्या है? कि आपके स्वभाव में सात्विक वृत्तियाँ बन नहीं रही। देखिए, वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? आपके मेरे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। देखिए, अक्सर हम बार-बार आप भाई-बहनों से विनती करते रहते हैं कि वीडियो को आरंभ से अंत तक सुनो। कुछ राशि-ऋचा तो देखिए बीच-बीच में से 2-4 मिनट सुनी, और कहीं-कहीं कमेंट भी लिख दिया, तो फिर स्थितियों का समझ आती नहीं है। पर हम देखिए, सिनेमा घर में फ़िल्म देखने जाते हैं, तो कोई बीच-बीच में से नहीं फ़िल्म देखते, पूरी एकाग्र भाव से आरंभ से अंत तक देखते हैं। अब ये ध्यान आया कि हमने देखिए लगभग 5 वर्ष पहले एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने इन सभी स्थितियों को विस्तार से समझाते-समझाते वो वीडियो लगभग पौने 3 घंटे की थी। अब लोगों ने उस वीडियो को आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में एकाग्र भाव से नहीं सुना। हालाँकि इस बात का मैं बार-बार अपनी और नई वीडियो में कुछ न कुछ इस पर चर्चा कभी-कभी रख देता हूँ कि कहीं बात आपको समझ में आ जाए। देखिए, आप जब फ़िल्म देखने जाते हो तो आरंभ से अंत तक 3 घंटे, ढाई 3 घंटे की देखते हो, आने-जाने के 1 डेढ़ 2 घंटे भी लगाते हो, क्योंकि उसमें रुचि होती है। देखिए, ये जो इतने प्रकार के टीवी में भी धारावाहिक आते हैं, आजकल तो देखिए हँसी-मज़ाक के कितने ही शो आते हैं। हालाँकि उन हँसी-मज़ाक की स्थितियों में देखिए, कुछ बातों का सिलसिला तामसी भी बनता जा रहा है। उन सभी स्थितियों में मनुष्य की रुचि होने के कारण
मनुष्य उसको एकाग्र भाव से सुनता है। यानी कि आपका हमारा जो एक संग है, नई वृत्तियाँ यहाँ से बनती हैं, नए विचार जो आपके भीतर जाते हैं, वो नए संग के कारण बनते हैं। अब यदि आप फ़िल्में देखते हो, मौज-मस्ती की स्थितियाँ, राजसी स्थितियाँ, खेल-तमाशों की स्थितियाँ, चाहे वो टीवी के शो के रूप में हो, देखिए इन सभी स्थितियों को यदि आप मर्यादित ढंग से एक सीमित समय तक एक जीवन में उमंग-उल्लास बनाए रखने तक सात्विक स्थिति में रहते हैं, तब तो ये कोई पतन का कारण नहीं बनती है। लेकिन जब आप इन सभी स्थितियों को गहरे तल पे भोगते हो, संग करते हो, तो नया संग देखिए हमने आज विषय में क्या कहा है? सात्विक वृत्तियों का व्यापार और व्यापार का मतलब ही लाभदायक स्थितियों से है। लाभ तो कब है ना, यदि आप मिले हुए जीवन में कुछ आध्यात्मिक उन्नति के अपने दरवाजे खोलते हो। ये दरवाजे खोलने का मतलब क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यही तो आपके हमारे कार्य शरीर को शुद्ध करती हैं, शुभ संस्कार बनाती हैं। देखिए ये जो सात्विक वृत्तियों का व्यापार का बहुत ही गहरे अर्थ है। व्यापार का मतलब आपने लाभ कमाना है, लाभ का मतलब आपने सत्वगुण का संग करना है। सत्वगुण ही लाभदायक स्थिति है। ये रजोगुण तो जीरो की स्थिति है। आप संसार को जितना भी पकड़ लो, जितना भी इकट्ठा कर लो, थोक लो, धर्मानुसार कानून की व्यवस्था में रहते हुए, शास्त्र विहित कर्म करते हुए, अभी स्थिति जीरो से बढ़ के नहीं है। बस आप तमोगुण में गिरने से बच जाते हो। यदि रजोगुण बढ़ाने के लिए आप तमोगुण में भी गिरते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करने से भी हिचकते नहीं, हमारा पाप कर्मों का क्रमशः बनता है। देखिए, यदि आप तमोगुण रजोगुण का ही संग करते हो, तो नई वृत्तियां भी तामसी राजसी ही बनती हैं। देखिए, पहले की वृत्तियां कैसी-कैसी बनी हुई हैं कारण शरीर में। वृत्तियों का अभिप्राय देखिए वहाँ संस्कारों से है। देखिए, स्थूल शरीर के स्तर पर कार्य होते हैं, कर्म होते हैं, क्रिया। देखिए, परमात्मा अपने अवतार में तो लीला करते हैं। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हो, तो वो एक क्रिया मानी जाती है। इसे कहते हैं ना कर्म योग, यानी कि वो कर्म एक क्रिया रूप में परमात्मा से जुड़ने के लिए हो रहा है। और कर्म फल का मतलब क्या है? आप माया के सुखों को भोगना चाहते हो, फिर वो सकामता रहती है। हालाँकि देखिए सकामता में कोई शास्त्रों में कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये राजसी स्थितियाँ बंधनदायक है। क्योंकि जब आप राजसी स्थितियों में ही रस बुद्धि बनाते हो, तो फिर मन बुद्धि की स्थितियाँ आत्मा से जुड़ नहीं पाती। फिर वो सात्विक वृत्तियों का एक व्यापार जिसको मैंने कहा वो फिर बन नहीं पाता। देखिए आप जब रजोगुण का भरपूर संग करते हो, तमोगुण का संग करते हो, देखिए आप और हम नींद लेते हैं। अब नींद का मतलब क्या है? वो तमोगुण का संग है। तो जब आप कानून का उल्लंघन सुख पाने के लिए अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए करते हो, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करते हो, ये झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, यानी कि जो नया संग आप तामसी राशि करते हो, उससे तामसी और राशि वृत्तियाँ नए सिरे से बन देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जैसा-जैसा आप संग करते हो, वैसा-वैसा मन बुद्धि के स्तर पर एक विचार कार्य शरीर में जाके वो संस्कार बनते हैं। और जो पहले के संस्कार बन चुके हैं, उन बने हुए संस्कारों से स्मृतियाँ आती हैं, वृत्तियाँ जगती हैं। देखिए जो पहले के कार्य शरीर में स्थितियाँ बन चुकी हैं, उससे वृत्तियों का उठना एक सहज स्थिति है।
क्योंकि भूतकाल में आप जो कर चुके हो, जो बीज आप बो चुके हो, उनके देखिए पौधे, पेड़, उनके फल तो आना निश्चित है। इसीलिए बार-बार कहा गया कि नया संग सत्वगुण का करो। इसीलिए शास्त्र कहते हैं ना, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, तो उसके जीवन में ये रजोगुण अमर्यादित होने लगे। आज आपके हमारे जीवन में देखिए ये रजोगुण 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण हमारी भोग इच्छाएं कितनी बढ़ती जा रही है। सुख सुविधा के साधन को हो, कमरा पहनावा को, आपकी हमारी भाग दौड़ को हो, देखिए लाभ के लिए कार्य करना अच्छी बात, लेकिन लोभ और संग्रह वृत्ति ये कहीं न कहीं मनुष्य से कानून का उल्लंघन करवा जाती है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवा जाती है। यानी कि जो नई राजसी और तामसी स्थितियों का आप संग करते हो, इसका कि आप और हम संग करते हुए दिखाई दे ही रहे हैं। फिर इसका मतलब क्या? जो पहले के कार्य शरीर में संस्कार बने हुए थे, वो राजसी, तामसी उनको और अधिक बल मिलता है, वो मजबूत होते हैं, तो फिर उनसे उठने वाली तरंगे, विचार जो भी आएँगे, वो तामसी, राजसी ही आते हैं। कि मनुष्य जीवन में तुम्हें सात्विक वृत्तियों का व्यापार का मतलब ही है कि सत्वगुण का आप भरपूर संग करो। हम तो अक्सर बार-बार यहाँ तक भी कहते हैं कि सूर्य निकलने से पूर्व के जो 5 घंटे 20 मिनट है, देखिए सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट तो ब्रह्म मुहूर्त की ही स्थिति है, वो तो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। उसमें तो लाभ ही लाभ है और उससे पूर्व की भी स्थिति 2 घंटे 40 मिनट उसमें भी देखिए सत्वगुण का एक बहुमत प्रधान स्थिति होती है। देखिए जब आप नींद लेते हो वो तमोगुण की स्थिति है। नींद लेने से पूर्व की वो राजसी स्थिति और नींद लेने के बाद उठने की ये एक सात्विक स्थिति है। ये बात मैं अक्सर इसलिए विस्तार से भी बार-बार बीच-बीच में कभी-कभी कह देता हूँ, क्योंकि मेरा उठने का 1 डेढ़ 2 बजे का पिछले 27-28 वर्षों से मेरा एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो कभी-कभी कुछ भाई-बंधु देखिए जो रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक जग रहे होते हैं, कभी-कभी ऐसी स्थितियाँ मेरे उठने के बाद परिवार में भी देखने को मिलती हैं। देखिए, ये सभी स्थितियों का मतलब क्या है? अब जो मनुष्य उस समय सो रहा है उसकी तामसी स्थिति है। जो मनुष्य अभी भोग-विलासों में लिप्त है, उसकी राजसी स्थिति है। और जो नींद लेके उठ चुका है, उसकी देखिए एक सात्विक स्थिति है। प्रकृति के जो भारी गुण में जो-जो स्थितियाँ चल रही हैं, वो तो एक समानांतर एक प्रवाह में आ रही है। इसका मतलब बहुत ही गहरे हैं। यदि आपको मैं इन सभी स्थितियों को देखिए हम बार-बार क्यों कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। देखिए नया संग जब आप लाभदायक गुण सत्वगुण से करोगे, तो सात्विक वृत्तियाँ नए सिरे से बनेंगी, के विचार अच्छे बनेंगे और अच्छे विचार जब निरंतर बनेंगे, तो फिर वो कार्य शरीर में पहुँचते हैं। कार्य शरीर में पहुँच के वो संस्कार रूपी स्थितियाँ बनती हैं। देखिए श्रद्धापूर्वक सत्संग आँखों द्वारा पढ़ने से, कानों द्वारा सुनने से होता है। ये इंद्रियों तक स्थितियाँ हैं। कभी-कभी आप हम कहते हैं ना कि सत्संग होता हुआ तो भारत जैसे देश में दिखाई तो देता है, लेकिन उसका असर प्रभाव तुम्हारे व्यवहार में तो दिखता नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका हमारा सत्संग बेमन से होता है। वो आँखों के स्तर पर, कानों के स्तर पर बस होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए ना, लाखों नहीं करोड़ों मनुष्य जो कुंभ के मेले में, स्नान में, डुबकी कहो, कुछ भी कहो, अब व्यवहार में यदि आपके हमारे धार्मिक स्थितियाँ बनती नहीं है, आप और हम अपने कर्तव्यों का पालन करते नहीं,
तो फिर ये स्थितियाँ स्थूल शरीर तक ही सीमित रहती है। तो बार-बार कहते हैं स्थूल शरीर 1% सूक्ष्म शरीर यानी मन बुद्धि 10% और कारण शरीर 100%। यानी कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है। मन बुद्धि के स्तर पर निरंतर उस पर चिंतन करना, मनन करना, शोध करना, ये 10% की स्थिति है। जब ये धीरे-धीरे 10, 11, 12, 15, 30, 60, 70, 90 हर शरीर में जाके जब पहुँचते हैं, तो ये 100% की एक मूल स्थिति जिसे कहते हैं ना, वहाँ जाके फिर वो जब शुभ संस्कार बनते हैं, तो वो पहले के जो बुरे संस्कार हैं, जो आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे फुरने, राजसी, तामसी यानी कि बुरे विचार, फुरने, वृत्तियाँ जो आ रही थी, उनको वो बुरे संस्कारों को कमज़ोर कर कमज़ोर होते-होते देखिए ये सब स्थितियाँ में समय लगता है। तो बार-बार कहते हैं, एक शुभ संस्कार बनाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। बुरा संस्कार मिटाने में भी ये जीवन छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए आज हमने वीडियो का नाम रखा है, सात्विक वृत्तियों का व्यापार। कोई भी व्यापार देखिए हानिकारक स्थितियों से जुड़ने के लिए नहीं करता, लाभ कमाने के लिए। तो मनुष्य जीवन का लाभ कमाइए। इन सभी स्थितियों को मैंने इधर-उधर की बातों से, शास्त्रों की जो मूल एक निचोड़ है, उसको समझाने का एक प्रयास किया है कि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ, सात्विक वृत्तियाँ क्योंकि ये वृत्तियाँ ही देखिए मूल स्थिति है। यही अच्छे संस्कार बनाएँगी और यही को स्थूल शरीर के स्तर पर अच्छे-अच्छे कार्य करवाएँगी। अच्छे कार्य प्रारंभिक स्थितियों में निष्काम भाव से परोपकार के रूप में होते हैं और वही जब कार्यशील में शुभ संस्कारों की बहुमत हो जाता है, तो फिर आपके हमारी वो जो क्रियाएँ सकाम भाव से परोपकार के कार्य हो रही थी, उनमें निष्कामता आ जाती है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये स्थितियाँ वो परमात्मा से नज़दीकी आ जाती है और नज़दीकी आ जाते-जाते जब कार्यशील शत-प्रतिशत शुभ संस्कारों से सुसज्जित हो जाता है, तो विचार भी फिर वृत्तियाँ भी शत-प्रतिशत शुद्ध आती हैं और निष्काम भाव से कर्मों का सिलसिला तो बना रहता है। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ जब निरंतर परमात्मा के मार्ग पे चलती हैं, तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति धीरे-धीरे वो मायातीत की स्थिति को प्राप्त कर देखिए मायातीत की स्थिति तो तभी होती है, जब स्थूल शरीर के रहते-रहते कारण शरीर शत-प्रतिशत, 100% शुद्ध हो जाता है। फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। ये जन्म मरण के जो दुखमय स्थितियाँ इनसे आपका हमारा छुटकारा हो जाता है कि परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से इस ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में इन सभी स्थितियों पर मैंने कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में भी देखिए कुछ कमजोरी रह जाती है। मैं भी आप भाई-बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही स्थिति में हूँ। फिर भी इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें, विचार करें, ताकि सात्विक वृत्तियाँ आपकी निरंतर मजबूत हो, कि कार्यशरीर में शुभ संस्कार बने, ताकि कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते रहे, ताकि आप और हम मरने के बाद अधोगति की स्थितियों से भी बचें। देखिए, जब आप साधना मार्ग पर चलते हो, तो फिर निश्चित रूप से अगला मनुष्य योनि का जन्म सुनिश्चित रहता है। संस्कारी माता-पिता के यहाँ जन्म होता है, गुरुजनों का संग कहो, सत्संग कहो, ज्ञान में स्थितियाँ कहो, परमात्मा की व्यवस्था में सहज ही उपलब्ध बनी रहती है। कि कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा निरंतर अग्रसर हो, हमारा मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो,
कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत, अर्थपूर्वक सही नहीं लगी हो, या मेरी कही गई बातों पर आपका कोई आपत्ति हो, विरोध हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में मिलेंगे, और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, और कल सुबह फिर किसी ब्रह्म अमृत ज्ञान उपदेश कक्षा में। तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत है। इस वीडियो विशेष को ध्यान पूर्वक, धैर्य पूर्वक, गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।